झगड़ा साहब पीटीआई का मौक़िफ़ दे रहे थे। अगर आपको पसंद आया तो पसंद करें, अगर आपको नहीं पसंद आया तो ना पसंद करें। अगर आपको हंसी आ रही है मेरे साथ तो आप ज़रूर हंसी शेयर करें। इमरान खान की जेल भरो तहरीक शुरू तो हो गई है, मगर शुरू होती ही सियासत में और मीडिया में और सोशल मीडिया में इसका एक मजाक का अंसर सामने आ गया है। अवामी रद्दमल से तहरीक इंसाफ को शायद धचका लगा है। रहनुमाओं की भी मुट्ठी भर तादाद ही गिरफ्तार हो सकी है और अब जेल में है। एक तरफ जेल भरो तहरीक जारी है तो दूसरी तरफ गिरफ्तार रहनुमाओं की बाजियाबी और रिहाई के लिए अदालत से रुजू भी किया जा रहा है। आज तहरीक के तीसरे मरहले में रावलपिंडी के कमेटी चौक पर पीटीआई के रहनुमा फैयाज चौहान और जुल्फे बखारी समेत 100 के करीब कारकुनान को 5 पुलिस वैन्स में ले जाया गया। आज पीटीआई के कारकुनों और रहनुमाओं के साथ मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी गिरफ्तारी दी, जबकि शेख रशीद और पीटीआई के आमिर कियानी गिरफ्तारी देने पहुंचे तो सही, उनका इरादा तो यही था, मगर गिरफ्तारी दिए बगैर रवाना हो गए। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ एक हफ्ते कबल शेख रशीद का दावा था कि पिंडी में सबसे पहले वो गिरफ्तारी देंगे। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में तहरीक के दूसरे मरहले में किसी रहनुमा या कारकुन की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। पुलिस के मुताबिक कारकुनान पुलिस वैन में बैठकर फोटो सेशन कराकर उतर जाते थे। कई इलाकों में पुलिस ने रजाकाराना गिरफ्तारी देने वालों के लिए एलानात भी किए, मगर कोई गिरफ्तारी नहीं दी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि पीटीआई के कारकुन और कायदीन गिरफ्तारी पेश करने के लिए मौजूद थे, मगर पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किए। कारकुनान ने परवेज़ खटक की सरबराही में सेंट्रल जेल पेशावर तक मार्च किया, जहां हंगामा आराई भी देखने में आई। इससे कबल बुध को तहरीक का आगाज़ लाहौर से हुआ था, जहां सीनियर रहनुमाओं के हमरा सिर्फ 80 के करीब कारकुनान ने गिरफ्तारियां दी। यहाँ भी पुलिस कारकुनान को एलानात के जरिए गिरफ्तारी के लिए वैन की मौजूदगी का बताती रही। गिरफ्तारी पेश करने वालों में वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी असद उमर, आज़म सवाती शामिल थे। पुलिस ने खुशी खुशी इन रहनुमाओं को मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल कर दिया। आज लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं की बाजियाबी और रिहाई के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया, आपके लोग क्यों पकड़े हैं। इस पर वकील ने बताया कि हमने जेल भरो तहरीक शुरू की थी, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप अदालतों के साथ क्यों खेल रहे हैं। इस पर वकील ने बताया कि अलामती गिरफ्तारियां थीं। अदालत ने कहा कि आप तो खुद कह रहे थे कि गिरफ्तार करो, अब गिरफ्तार कर लिया तो इतनी जल्दी क्या है। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी ने भी अदालत से कहा कि वो वालिद को गिरफ्तार कर लिया है, वो अब उनसे मिलने भी नहीं दे रहे। इस पर अदालत ने मशवरा दिया कि जहां दफ़ा 144 लगी है वहां चले जाएं, आपको भी ले जाएंगे और फिर वालिद से मुलाकात भी हो जाएगी। अदालत के रिमार्क्स पर कब्र अदालत में कहे गूंज उठे। ये वो सूरत हाल है जो कि यकीनन पीटीआई के लिए कोई बहुत हौसला अफजा सूरत हाल नहीं है, मगर इस पर हम बात करते हैं। पेशावर जाएंगे, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तैमूर सलीम झगड़ा, साबिक सूबाई वज़ीर, पीटीआई के बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर भी हैं। झगड़ा साहब, ये फरमाइएगा कि ये वो समा तो नहीं जो कि परसीव किया था खान साहब ने, जो बताया था कि क्या होगा, किस तरीके से हज़ारों लोग जो होंगे वो निकलेंगे, गिरफ्तारियाँ देंगे। इट टर्न्ड आउट टू बी ए काइंड ऑफ अ जोक, जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं और आप देख रहे हैं। यकीनन आप मेरी इस बात को नहीं मानेंगे, पसंद भी नहीं करेंगे, मगर अगर आप देखें, मीडिया देखें, सोशल मीडिया देखें, ओवरऑल देखें, तो ये कोई मज़े का इनिशिएटिव नहीं रहा। नहीं कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी टाइम बाद बात हो रही है और मेरे ख्याल में अगर इसका खुलासा करें ना, तो जिसको मैसेज जाना था वो चला गया। देखिए, कल हम भी हैरान हो गए पेशावर में कि किस जज्बे से और कितने लोग निकले, क्योंकि आपको पता है कि अक्सर जलसों पे तो लोग आते हैं, लेकिन ऐसे मौक़ों पे नहीं आते जहाँ पे अरेस्ट देने का खतरा हो या कल तो पेशावर में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। पेशावर में तो एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी कल। उसकी वजह है ना कामरान साहब, उसकी वजह यह है कि हमने 10 साल में गुल्लू भट्ट की पुलिस नहीं संभाली, तो एक्चुअली उनका रवैया, उनका कल्चर ओवरऑल जो है वो फर्क है। अगर मैं सच पूछूं तो उन्होंने नहीं करना था, लेकिन अगर आप जज्बा देखें ना, कल इन्होंने कोई 2-3 पुलिसमैन मालाकांड में फिराए थे लोगों के घरों के सामने, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां पे थे नहीं, वहां पे कैंपेन नहीं थी। तो वहां आज हमारे सैकड़ों वर्कर्स पुलिस स्टेशन चले गए हैं कि आए हमें यहां पे गिरफ्तार कर ले। कामरान साहब, असली मकसद जो है वो ये नहीं है कि 5 लोग गिरफ्तार हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो। ये साबित हो गया कि लोग आ रहे हैं और ये जरूरी है, और ये आप भी मानेंगे और आपने इस पे बहुत लिखा भी है और कहा भी है कि ये जो इंटिमिडेशन और वायलेंस का कल्चर है ना,
जो इस हुकूमत तो से आ रहा है। झगड़ा साहब चले, इससे अब आपने सौ- तो गिरफ्तारी दी थी ना, वो छोड़ेंगे तो अपनी मर्जी से ना, कहाँ आपको लॉन्च करना है ये तो अब उनकी मर्जी है ना। अब आपके लीडर्स को किसी ने कहाँ पहुँचाया, किसी ने कहाँ पहुँचाना, छोड़ना कब, अब आप क्या छोड़ने की क्या हिकमत अमली है, छुड़वाने की क्या हिकमत अमली है, अंदर कराने की तो हिकमत अमली सामने आ गई। अगर रखना है तो रख लें, वो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हम हर चीज से जो डिबेट बना लेते हैं। आप मुझे ये बताएं, पूरी जिंदगी तो अंदर जाने के लिए कोई नहीं गया ना, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं एक स्टेटमेंट करने के लिए। असली मसला क्या है कामरान साहब? दो मसले हैं। एक है कि आईने पाकिस्तान एट स्टेक है दो तरीकों से। एक, आइन में लिखा है कि जहां भी कोई असेंबली डिसॉल्व हो तो इलेक्शन होना जरूरी है, यानी जमहूरियत एट स्टेक है। और दो, हमारा जो वफाकी स्ट्रक्चर है, जी क्योंकि आप हमारे आइन में ये बहुत ही डेंस बात पे चले गए। हम झगड़ा साहब, हम तो अभी पीटीआई की जेल भरो तहरीक की बात कर रहे हैं। ये कब तक चलेगी, इसका क्या हदफ क्या है और क्या अंजाम है, टारगेट क्या है, और ये कल इस सिलसिले में क्या होगा, परसों क्या होगा, और फिर जो लोग अंदर जा रहे हैं, जो गिरफ्तार हो रहे हैं, उनको छुड़वाने की भी तहरीक है या सिर्फ अंदर भेजने की? तो भाई अभी आप जैसे पूछ रहे थे, छुड़वाने की भी है। लेकिन ये बात जरूरी है कामरान साहब, फिलहाल जिस चीज को चैलेंज है वो है कि पाकिस्तान एक स्टेबल तरीके से चले। पाकिस्तान एक स्टेबल तरीके से चलेगा जब यहां पे इलेक्शन होगा, वो भी सिर्फ शुरुआत होगी, क्योंकि उसके बाद भी बहुत काम करना होगा। तो ये सारी इंस्टेबिलिटी तो हम ला सकते हैं। हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि पहिया जाम ना हो, कि तोड़ फोड़ ना हो, कि जो है वो पुरअमन तरीके से एक एहतजाज रिकॉर्ड हो। तैमूर सलीम झगड़ा साहब पीटीआई का मौक़िफ़ दे रहे थे। अगर आपको पसंद आया तो पसंद करें, अगर आपको नहीं पसंद आया तो ना पसंद करें। अगर आपको हंसी आ रही है मेरे साथ तो आप ज़रूर हंसी शेयर करें।